वो सड़कों पे नमाज पढ़े, ये कोई जरूरी नहीं है। अपने मंदिर में, अपने ईदगाह में वहाँ पढ़े नमाज, कोई दिक्कत नहीं है। सड़कों पर ना पड़े, सड़कों पे नहीं पढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि कि जनता के आवागमन की सुविधा को नहीं रोका जा सकता। तो उनका नारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नारे के साथ वो काम करते हैं। जब वो उज्ज्वला गैस देते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कौन रजिया है, कौन सुल्ताना है, कौन सावित्री है। वो सभी के लिए काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। गरीब तबका है मुसलमानों का, वो बहुत ही खुश है और आने वाले समय में इसका बहुत ही लाभ होगा। क्योंकि जो ये मौलाना है, ये जो माफियाओं का कब्जा है, ये जमीन माल वालों को, बिल्डर को, सिनेमा हॉल को ऐसे बेच देते हैं सस्ते औने पौने दाम पर। तो ये इस पे लगाम लगेगी। वक्फ बिल संशोधन को लेकर जो भी गहमागहमी थी, विपक्ष का कहना था और जो भी वाद विवाद चल रहा था, उस पर अब कुछ विराम लगता हुआ आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने भी इस पर जो है अपनी सहमति बना दी और अब एक नए कानून की तरफ जा रहा है। तो इसी सभी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वक्फ बिल संशोधन की क्या राय है इस पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हाल ही में जैसा कि वाद विवाद इतना बढ़ा हुआ था वक्फ बिल संशोधन को लेकर, तो क्या आप कहना चाहेंगे, ये सही फैसला है सरकार का या कहीं चूक? वाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से हम लोग प्रेरित हैं। अंत्योदय से सर्वोदय तक की विचार पे हम लोग काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उनकी जन उपयोगी योजनाओं को हम लोग घर घर पहुंचाने का हम सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और हमारे जब प्रधानमंत्री जी 11 अप्रैल को आ रहे हैं, हम सभी कार्यकर्ता उनका ऐतिहासिक रूप से स्वागत करेंगे। चूंकि आज़ादी के बाद कोई भी देश का प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बार नहीं गया होगा जितनी बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जब भी वो आते हैं तो काशी वासियों को हजारों करोड़ का सौगात देते हैं। इस बार भी काशी आ रहे हैं तो 3887 करोड़ का काशी वासियों को सौगात देंगे। और अपने 70 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिनको बीमारियां 70 साल के बाद अपने आप आती रहती हैं, वो किसी के सहारे न रहे, असहाय न रहें, इसलिए उनका भी आयुष्मान कार्ड बनवाया। और 11 अप्रैल के दिन मंच पर 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का भी, आयुष्मान कार्ड धारकों का भी वो सम्मान करने का काम करेंगे। हमेशा से विपक्ष का कहना है कि करोड़ों की सौगात देते हैं, पर वो जो है जनता को, काशी की जनता को सहित देश की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को जिस चश्मे से देखता है उसको उसी चश्मे से दिखाई देता है। उनको सिर्फ कमी ढूंढनी है। उनको ये नहीं दिखाई देता कि प्रधानमंत्री जी एक गरीब, बेरोजगार से लेके, किसान से लेके, अल्पसंख्यक से लेके सभी का काम करते हैं, सभी को वो सम्मान देते हैं। आज गरीब जनता को राशन दे रहे हैं, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उनका नारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नारे के साथ वो काम करते हैं। जब वो उज्ज्वला गैस देते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कौन रजिया है, कौन सुल्ताना है, कौन सावित्री है। वो सभी के लिए काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और मैं हृदय से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो यशस्वी हों। अच्छा, वापस वक्फ बिल के मुद्दे पर आएंगे। आप इस बिल को किस तरीके से देख रहे हैं? ये हमारी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। इससे गरीब मुसलमानों को बहुत ही लाभ होगा। अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, अल्पसंख्यक बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैनी हैं, ये सभी अल्पसंख्यक हैं और सभी को उसमें शामिल किया जा रहा है कि सबको उसका लाभ मिले। और ये जो मौलाना और मौलवी द्वारा ये झूठ का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। आने वाले समय में मुस्लिम समाज इसको समझेगा और गरीब मुसलमानों का इसका लाभ मिलेगा। और शायद ये बातें नहीं आ पा रही है, गरीब मुसलमान बहुत ही ज्यादा खुश है पूरे हिंदुस्तान के। मतलब आपका कहना है कि जो मुस्लिम जनता है वो खुश है, पर जो मुस्लिम नेता मौलाना है वो सिर्फ बलगा रहे हैं जनता को। जो कट्टरवादी मौलाना और ये मौलवी हैं, ये जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। और जो गरीब तबका है मुसलमानों का, वो बहुत ही खुश है और आने वाले समय में इसका बहुत ही लाभ होगा। क्योंकि जो ये मौलाना है, ये जो माफियाओं का कब्जा है, ये जमीन माल वालों को, बिल्डर को, सिनेमा हॉल को ऐसे बेच देते हैं सस्ते औने पौने दाम पर। तो ये इस पे लगाम लगेगी, रोक लगेगी, इसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा।
अच्छा, हाल ही में अभी बसपा नेता अटल जमान लारी जी ने कहा कि जैसे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है सदस्य में, तो क्या मंदिर ट्रस्टों में, संस्थानों में गैर हिंदुओं को सदस्य के रूप में वो लोग शामिल कर सकते हैं? ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। जैसा वो करेंगे, देखिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, कहीं पे भी कहीं वक्फ बोर्ड का नाम सुना है आप लोगों ने? कहीं नहीं है। ये हिंदुस्तान ही है जहाँ वक्फ बोर्ड है। अभी इसके पहले जो हमारी दो पिछली सरकारों ने इनको जो सुविधाएं दी, किसी जनता से पूछ के दी थी? आज हमारी सरकार है कि जनता का ओपिनियन लिया गया और तब जाके ये फैसला आया है जनता के ओपिनियन पे। तो मैं आप कह रहे हैं कि जनता का ओपिनियन लिया गया, और वहीं ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है, ना जनता से कुछ पूछा जाता है, बस जनता पे थोपा जाता है। ये ओवैसी साहब को क्या कहा जाए? उनको मुसलमानों की राजनीति करनी है, उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपनी रोटी सेकने के चक्कर में लगे रहते हैं और मुसलमानों को भरमाने का काम करते हैं। आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान से ज्यादा सुखी मुसलमान कहीं किसी देश के नहीं है। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज सबसे सुखी कहीं मुसलमान है तो हिंदुस्तान में है। और बनारस के कुछ मुस्लिम नेता कहते हैं कि हम लोगों को घर में भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है, हम पर केस हो जाता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अपने मस्जिद है, दरगाह है, हम और वो सड़कों पे नमाज पढ़े ये कोई जरूरी नहीं है। अपने मंदिर में, अपने ईदगाह में वहाँ पढ़े नमाज, कोई दिक्कत नहीं है। सड़कों पर ना पड़े, सड़कों पे नहीं पढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि जनता के आवागमन की सुविधा को नहीं रोका जा सकता। तो इसी बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लारी जी ने कहा है कि बीच सड़क पर देवी की नवरात्र में जो है देवी स्थापित की जाती हैं, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्तियां रखी जाती हैं बीच सड़कों पर, तब जो है सरकार को और जनता को कोई आपत्ति नहीं होती, और हम लोग अगर नमाज करते हैं 20 मिनट का नमाज अदा करते हैं तो उसमें सरकार को आपत्ति हो जाती है। बिल्कुल गलत है। सड़क पर नमाज अदा करना बहुत ही गलत है, ये स्वीकार भी नहीं है। नमाज अदा करना ईदगाह में, दरगाह में, यहाँ पे ठीक है। सड़कों पे नमाज अदा नहीं होनी चाहिए, ये किसी को परेशान करने की साजिश है। अच्छा, और उनके जवाब में आप क्या, उनके सवाल पर ये क्या जवाब देना चाहेंगे जो नवरात्र में जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं सड़कों पर, जैसा उनका कहना है कि उस पर कोई आपत्ति नहीं? सड़क पे नहीं मूर्तियां स्थापित की जाती है, मंदिरों में मूर्तियां स्थापित की जाती है। नवरात्र में जो नवरात्र में भी सड़कों पे नहीं लगती हैं। आप नवरात्र मंदिरों में नवरात्र का पूजा होता है, लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, अपने घर में पाठ बैठाते हैं, मगर सड़कों पे तो कहीं नहीं देवी का पूजा होता है। मंदिर में पूजा होता है, हमारे मंदिर है, हमारे घर में माँ का प्रतिमा स्थापित किया जाता है, पूजा होती है। कि जो वक्फ बिल आया है उसमें आज हम लोगों का स्थापना दिवस है, उस पर सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी दिन ये सवाल हो और उस पर जो बोलना था मैंने बोल दिया। ठीक है, स्थापना दिवस पर ही अगर बात करते हैं, आगे का अगर प्लान मैं जानना चाहूँ 2027 चुनाव का यूपी का, तो क्या प्लान है भाजपा का? रोड मैप क्या है? मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंत्योदय से सर्वोदय की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता अपने प्रदेश से की और केंद्र की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। अपने संगठन को मजबूत करते हुए 2027 मिशन के रूप में हमने लिया है और ऐतिहासिक विजय दर्ज करेंगे अपनी सभी कार्यकर्ताओं के बल पर। अच्छा, 2027 चुनाव पर अखिलेश यादव का भी एक बयान आया था कि जैसे लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का हाल हुआ, वैसा ही 2027 विधानसभा में हम लोग हाल करेंगे, क्या करेंगे? वो किसी गलतफहमी के शिकार हैं। सपा बसपा, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र के लिए काम करती है, ये सब अपने परिवार के लिए काम करते हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। जनता आप सब समझने लगी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा जिस पर कि अखिलेश यादव और अमित शाह की जो अच्छी खासी बहस भी हुई है अध्यक्ष को लेकर। पिछले कई सालों से भाजपा अध्यक्ष की सीट खाली रखी हुई है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम लोगों में अध्यक्ष, कोई बूथ का भी कार्यकर्ता अध्यक्ष हो जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है। उनके यहाँ परिवारवाद चलता है, बस वही परिवार के 5 लोग बैठ के तय कर देते हैं अध्यक्ष कौन होगा, और जीवन भर, चाहे आप लालू यादव के परिवार में देख लीजिए, चाहे अखिलेश जी के परिवार में, बस वही परिवार के लोग ही अध्यक्ष रहेंगे, परमानेंट अध्यक्ष हैं। न किसी को हटाना न बढ़ाना है, जब तक वो हैं तो वही परमानेंट है। हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है,
कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं में से चुनते हैं जो काम करता है संगठन के लिए, जो अच्छा काम करता है, जो नेतृत्व कर सकता है, उसकी हम तलाश करते हैं और जो सबको लेके चले, ऐसे हम लोग अपना अध्यक्ष चुनते हैं। महानगर अध्यक्ष बीजेपी के वाराणसी प्रदीप अजहरी जी, जिनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि वक्फ बिल जो मुस्लिम जनता जो है वो खुश है, पर जो मुस्लिम नेता और अलगाववादी नेता है वो सिर्फ बलगा रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।